हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको संस्कृत में सर्वनाम परिचय कराऊंगी। अभी तक आपने जो व्लॉग देखे हैं मेरे 3 या 4 हैं शायद, वो थोड़े टफ थे, लेकिन अब जो आगे आएंगे वो आपको समझने में आसानी रहेगी, जिससे आप अपने बच्चों को भी समझा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं सर्वनाम परिचय संस्कृत में। तो देखिए, सर्वनाम जैसे हिंदी में होता है, संस्कृत उसी का ही रूप है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्वनाम होता क्या है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब आप कहोगे कि संज्ञा क्या होता है। इस दुनिया में जो भी नाम है, जिसका जो भी नाम है वो संज्ञा है। राम, सीता, शीला, मोहन, जो नाम ले लो, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति, जिसका भी नाम लो वो संज्ञा है। लेकिन संज्ञा के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये राम है भोजनम खादति। राम भोजन खाता है, ये संज्ञा है राम। लेकिन संज्ञा के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं नीचे, सह भोजनम खादति, वह भोजन खाता है, तो राम की जगह हमने सह लगाया, ये है सर्वनाम। इसमें हम नाम का प्रयोग ना करके उसकी जगह सर्वनाम को प्रयोग कर रहे हैं। रामः भोजनम खादति, सह भोजनम खादति, इसमें सह जो है ये सर्वनाम है। ऐसे ही आज मैं आपको 9 शब्दों के बारे में बताऊंगी। एक होते हैं प्रथम पुरुष, नंबर 2 पर मध्यम पुरुष और नंबर 3 पर उत्तम पुरुष। अब प्रथम पुरुष में पुल्लिंग भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। पुल्लिंग में अगर एक है तो सह, 2 हैं तो तौ, और 2 से ज़्यादा जितने भी हैं ते। जैसे कोई दूर है, मान लो राम है, राम खड़ा है सामने दूर, राम हाँ, तो हम राम हाँ ना बोल करके सह बोल सकते हैं। तो हमने संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया, सह। दूर जो है, पास में नहीं, दूर, जो दूर खड़ा है और एक ही है, तो वो राम को हम सह, वह बोल सकते हैं राम की जगह। ऐसे ही मान लो 2 बच्चे खड़े हैं, तो दोनों बच्चों के लिए 2 राम हैं या राम श्याम है, जो भी हैं नाम, लेकिन हैं 2, तो हम बोलेंगे तो। पुल्लिंग ही है, अभी मैं पुल्लिंग बता रही हूँ आपको, पुल्लिंग। अगर वहाँ 2 से ज़्यादा बच्चे खड़े हैं या 2 से ज़्यादा कोई जगह के नाम हैं, तो हम उसको ते बोलेंगे, नाम ना बोल करके ते बोलेंगे। अगर कोई दूर एक है तो हम उसे बोलेंगे सह, और 2 हैं तो तौ, बहुत सारे हैं तो 2 से ज़्यादा जितने भी हैं तो ते। ये है पुल्लिंग। एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते। अब उसके बाद इसी प्रथम पुरुष के स्त्रीलिंग के बारे में बताती हूँ मैं आपको। सा, पुल्लिंग में हमने सह बोला था, अब स्त्रीलिंग में बोलेंगे सा। मान लो दूर लड़की खड़ी है, सीता, तो हम उसे सीता ना बोल करके सा बोलते हैं, सह नहीं बोलेंगे। सह जो है वो पुल्लिंग के लिए आया है। सा, 2 लड़कियां खड़ी हैं तो ते, और 2 से ज़्यादा खड़ी हैं जितनी भी, ताहा, सा ते ताहा।
ये है प्रथम पुरुष। पुल्लिंग में सह, तऊ, ते, वह, वे दो, वे सब, ये पुल्लिंग के लिए है। अब स्त्रीलिंग के लिए है सा, ते, ताहा। वह एक, दूर है ये, और वे दो, दूर अगर दो लड़कियां खड़ी हैं। अगर बहुत सारी खड़ी हैं दूर तो हम ऐसे इशारा करके बोलेंगे ताहा। सा क्रीडती, सा नमती, वह दूर। ये प्रथम पुरुष है। इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में सह, तऊ, ते, स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा। अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष है, मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो तुम एक हो सुनने वाले मेरी बात को। अगर कोई एक सुन रहा है या एक मेरे सामने खड़ा होकर बात कर रहा है तो वो है त्वम, मध्यम पुरुष में। और अगर मेरे सामने दो खड़े हैं और मैं दोनों से बात कर रही हूँ तो वो दोनों हैं युवाम। और मेरे सामने अगर दो से ज्यादा है और मैं उनसे बात कर रही हूँ तो वो है यूयम। एक है तुम, दो हैं तो युवाम, दो से ज्यादा हैं तो यूयम। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये है मध्यम पुरुष का। फिर से देखिए, मध्यम पुरुष त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन, तुम एक, तुम दो, तुम सब। अब है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है मैं हूं, जैसे बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, जो बात कर रहा हो। अगर बात करने वाला एक है तो होगा अहम। अगर बात करने वाला जो बोलने वाला है वो दो हैं, मैं जैसे अकेली बोल रही हूँ, अगर हम दो बोल रहे हो तो आवाम। और अगर दो से ज्यादा बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वयम, हम सब। वयम हसामः, हम सब हंसते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ। आवाम पठामः, पठावै, हम दो पढ़ते हैं। वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। देखो, इनके साथ मैं तुम्हें क्रिया लगा के बताती हूँ। सह, सह है, पठ धातु लेते हैं इसके साथ। सह पठती, तौ पठतः, ते पठन्ति। अगर स्त्रीलिंग है तो भी सा पठती, वह पढ़ती है, वो था वह पढ़ता है, यह है वह पढ़ती है। सा पठती, ते पठतः, ताहा पठन्ति। उसके बाद है मध्यम पुरुष। त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठत। उत्तम पुरुष में अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। क्रिया तो बाद में करेंगे हम, धातु रूप। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये हम बाद में करेंगे। अभी हम सर्वनाम के बारे में बता रहे हैं कि ये 9 शब्द हैं। सह, तौ, ते। हालांकि ये 12 है, लेकिन एक प्रथम पुरुष तो में 3 ही आएंगे ना, या पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो प्रथम पुरुष के 3 हो गए, मध्यम पुरुष के 3 और उत्तम पुरुष के। प्रथम पुरुष में पुल्लिंग के 3 है, स्त्रीलिंग के भी 3 है शब्द, और मध्यम पुरुष के 3 है और उत्तम पुरुष के भी 3 है। अब फिर से एक बार मैं आपको बताती हूँ, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे है रामः भोजनम खादति, राम की जगह आ गया सह,
सह भोजनम खादति। यहाँ राम के स्थान पर जो सह लगा है वो सर्वनाम है। ऐसे ही ये मैंने नीचे लिखे हैं, ये सब सर्वनाम है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताहा स्त्रीलिंग है। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम तुम एक, तुम दो, तुम सब। उत्तम पुरुष में मैं, अहम, आवाम, वयम मैं, हम दो, हम सब। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।